वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी देशवासियों को भारतीय किसान यूनियन खालसा की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़्यादातर साथियों को ये नहीं पता कि हम होली क्यों मनाते हैं। जो जागरूक लोग हैं उनको तो मालूम है। इस बारे में भारतीय किसान यूनियन खालसा आपको धन गुरु ग्रंथ साहब की वाणी के जरिए अवगत कराने जा रही है। धन गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में अंग 1194 में भक्त प्रहलाद के बारे में बाबा कबीर जी ने समझाया है। शब्द है प्रहलाद पठाए पढ़नसाल, यानी कि भक्त प्रहलाद जी को पढ़ने बैठाया। जैसे अभी अपन बैठाते हैं, हम सभी को स्कूल भेजते हैं, तो उस समय जो धर्मशालाएं होती थी उनमें भेजा। संग सखा बहु लिए बाल, जो साथी थे साथ में खेलते कूदते थे वो भी साथ में पढ़ने बैठाए। अब प्रहलाद जी का मन नहीं लगता था, क्योंकि ईश्वर में लीन थे छोटे से ही, और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास था। परमात्मा की भक्ति करते थे, ईश्वर की, वो एक परमात्मा की और किसी की नहीं। उस नारायण भी उसको बोलते हैं जिसको, परमात्मा को, उस परमात्मा की, राम की, हरि की भक्ति करते थे, एक ओंकार की। सो को कहा पढ़ावस आल जाल, वो कहते हैं मो को कहा पढ़ावस आल जाल, कहते भी मुझे ये ना पढ़ाओ आल जाल दुनियावी चीज़ें। मो को कहा पढ़ावस आल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल। कहते मेरी पटिया जो तख्ती होती थी कलम दवात से लिखते थे, कहते मेरी ये जो पट्टी ना श्री गोपाल लिख दो, इसके ऊपर श्री गोपाल परमात्मा का नाम लिख दो, बस उसी के गुण गाता हूँ मैं तो। और आज देखते हो उसके गुण गाने का नतीजा जिन्होंने गाए उनके नाम है ना। हम मत्थे टेकते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ये सब उन्हीं की देन है जिन्होंने नाम जपा, सिमरा। फिर आगे लिख दें, नहीं छोड़ो रे बाबा, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम। कहते भी मैं ये राम का नाम, परमात्मा का नहीं छोड़ूंगा, भले कुछ भी कर लो। क्योंकि हिरण्याकश जो थे वो अपने को पुजवाते थे उस समय। उनके पिताजी जो थे, जो प्रहलाद के पिता थे, वो कहते हैं कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। मेरी और पढ़न स्यों नहीं काम, मेरा और दुनियावी पढ़ाई से कोई काम नहीं छोड़ से अलग। ये कौन कह रहा है? भक्त प्रहलाद जी, जिनकी हम होली मना रहे हैं, अभी होली का दहन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भक्त प्रहलाद जी। अब ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? हम शराब पीते हैं, दारुआं पीते हैं, ये सब बुरे कर्म होली पर करते हैं, मुर्गे काटते हैं, मीट खाते हैं, ये सब हम करते हैं ना। पर हम इससे क्या संदेश होली का हम दे रहे हैं लोगों को, है? तो जो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी से आपको ये भी पता लगेगा कि हम सब एक हैं। पर इसमें बात केवल एक ईश्वर की गई है। संतों ने एक ईश्वर की, जिन्होंने पाया उसने भी एक ईश्वर की बात की, किसी और को नहीं पूजा किसी ने भी। तो भक्त प्रहलाद जी से हमें ये भी आज समझ में आएगा। आगे कह रहे हैं, संडे मर के कहिए जाई। संडे मर के कौन थे? ये उनके गुरु थे दोनों। संडे नाम था, एक का मर के नाम था। ये भक्त प्रहलाद के पढ़ाने वाले गुरु थे, टीचर थे, अध्यापक थे। तो इन्होंने घर बताया जाके, प्रहलाद बुलाई बेग बताई, प्रहलाद को बुलाया, भेजा बुलाने के लिए, ठीक है। आगे कह रहे, तू राम नाम कहन की छोड़ बान। कहते तू राम नाम की छोड़ दे, ये जो जिद लगाई है राम नाम परमात्मा की जपने की, ये जिद छोड़ दे, ठीक है जी। बड़े आराम से मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उससे बहुत कुछ समझ सकते हैं, ताकि हम समझ जाएं। अभी आप देख रहे हैं ना दुनिया में किस तरह से धर्मों की, जातियों के नाम पे ये पड़ा, जबकि हम सब एक मनुष्य जाति के लोग हैं। सिर्फ ज्ञान और अज्ञानता की वजह से ये दिक्कत आई हुई है। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, ज्ञान का कोई लेना देना उससे नहीं है। बड़ा अमीर भी उसको ज्ञान नहीं हो सकता,
क्योंकि धन तो कमाने का एक अलग है, झूठ सच बोल के बंदा कमा लेता है, लेकिन ज्ञान किसी को भी हो सकता है। आप पीछे बैकग्राउंड अपनी निकालें, जाएं पीछे इतिहास देखें हम बैक का, तो भक्तों के पास कोई धन नहीं था, उन्होंने नाम जपा, आज उनको मत्थे टेक रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में भी वो भक्त दर्ज हैं वो। तो ये अलग धर्म नहीं होता, पर जब धर्मों में बुराई आ जाती है तो जब उसको एक से जोड़ते हैं तो उनको लगता है ये अलग है, हमारा धर्म अलग है, इसलिए दिक्कत आती है। संडे मर के कहिए जाए, प्रहलाद बुलाए बेकदाई, तू राम नाम की छोड़ बान, तुझे तुरंत क्या करूं? कहते तुझे तुरंत छुड़ाऊं, मेरी कहिया मान। कह भी तुझे मैं छुड़ा दूंगा, मेरा कहना मान ले। ठीक है। अब आगे वो जो दहन की है वो इसमें सब दिया हुआ है। कहते तुझे तुरंत छुड़ाऊं, मेरी कह मान, मोह को कहा सताबो बार बार। वो क्या कह रहे हैं? भक्त प्रहलाद जी कह रहे हैं भी मुझे क्यों सता रहे हो, मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहा, परमात्मा का नाम कर ले रहा हूँ, तो मोह कह रहे मुँह को कहा सताबो बार बार। आगे क्या कह रहे हैं भक्त प्रहलाद जी? कहते प्रभु जल थल गिर कोई पहाड़। कहते जो परमात्मा है जल थल में है, हर जगह है, उस परमात्मा को जपता हूँ मैं। कहते प्रभु जल थल गिर को पहाड़ किए, उसने पहाड़ पैदा कर दिए, को पहाड़ किए। तो ये भक्त प्रहलाद जी समझा रहे हैं कि मैं उस हरि उस परमात्मा को जपता हूँ जो सब जगह समाया हुआ है। क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो इस परमात्मा को नहीं मानते, जो आज भी लोग नहीं मानते, औरों की पूजा करते हैं, परमात्मा को छोड़ते हैं, और जरा से दुख आने पे वो घबरा जाते हैं। ईश्वर पे विश्वास ना होने के कारण घबराहट पैदा होती है। तो कह रहे हैं एक राम ने छोड़ूं गुरहगार। कहते मैं एक राम ही नहीं छोड़ूंगा, एक राम ने छोड़ूं गुरहगार, मोको घाल जार भावे मार डार। कहते मुझे कहीं जला दे, मार दे। ये भक्त प्रहलाद जी के बोल थे। ठीक है। वो क्या कह रहे हैं? मोको घाल जार भावे मार डार। अब प्रहलाद जी देखो होली मना रहे हैं कितने लोग आप, ठीक है भाई, कितने सारे होली मना रहे हैं। क्या उनको मालूम है कि भाई एक ईश्वर की भक्ति की तो आज के दिन हमें भक्ति करनी चाहिए, उस पिता परमेश्वर को याद करना चाहिए? कितने लोग कर रहे हैं? तो वो कलयुगी जीव है ना, है जो अब शराब पिएंगे, मुर्गे काटेंगे और ये फैलाएंगे, तो ये आतंकी नहीं है? ये किस तरह का धर्म बनाना चाहते हैं? तो अब जैसे कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, उसमें बुराइयाँ होती हैं, तो पुनः स्थापना होती है। महापुरुषों ने सभी ने बोला है, कृष्ण जी ने भी बोला है, सभी ने बोला है, पर वो किसी को भी नहीं मानते, ना कृष्ण जी की बात मानते हैं, ना रामचंद्र जी की बात मानते हैं। लोग जो दुष्ट लोग हैं केवल धर्म का यूज करते हैं लड़ाई झगड़ों के लिए। ठीक है ना? तो ये बड़ी सच्चाई की बात है, इसको कबूल करना चाहिए और सुधरना चाहिए। हमें प्यार फैलाना चाहिए आपस में, ताकि हमारी मानस की एक जात हो सके, हम सारे आपस में एक साथ मिलकर रह सकें और एक दूसरे से प्रेम करें। क्योंकि हम भी जब इसे यूनियन बनाई है, लोगों में बिछड़ना हो रहा है, भारतीय किसान उन खालसा के जरिए बहुत सारी बुराइयां नज़र आती हैं और मन बड़ा दुखी होता है। बहुत सारी धर्मों के नाम पर भी बड़ी भ्रांतियाँ, जबकि हम सभी एक हैं और सारे ग्रंथ भी यही कहते हैं। और दूसरी भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे, इसके कारण क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं, हम दूसरे को अलग समझ रहे हैं, जबकि ये नहीं समझ रहे इसमें भी आत्मा है, इसमें भी ईश्वर का बंदा है। गरीबों से ही हम ले लेते हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट के लोग हों, मिसयूज हो रहा है उनका पदों का। ठीक है जी। तो आगे अपन सुनते हैं भक्त प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे मोह को घाल जार भावे मार डार। कहते मैं मुझे कहीं जला दे, डाल दे, घाल जार जला के डाल दे, भावे मार दे। कहते हैं आगे काड खड़ग कोई निसाए। कोई भी मतलब वो कह रहे ये शब्द लिखा है काट खड़ग, काट ली, काट खड़ग जो ही तलवार निकाल ली उसके पिताजी ने। तुझ राखन हारो मोह बताए। कहते तेरा राखन हारा कहाँ है मुझे बता, मैं देखूंगा उसे कहाँ है, अब तेरी गर्दन काटूंगा मैं, बचा ले आके। तो इसी तरह भक्त प्रहलाद जी डोले नहीं, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था ईश्वर पे। क्योंकि ईश्वर के जो बंदे होते हैं उन्हें मालूम होता है कि मेरा ईश्वर तो हैगा, जलथल में है, मेरी रक्षा करेगा। तुझ राखन हारो मोह बताई। कहते तेरा राखन हार कहाँ है मुझे बता। पर अब थम ते निक्षे, तभी क्या करा, खम से निकल गया नरसिंह के रूप में, आप जैसा जानते हैं। पर अब थम ते निक्षे, विस्तार किया, विस्तार
खम से प्रकट, वहीं से प्रकट हो गए, क्योंकि यही ईश्वर है। ईश्वर है क्या? ईश्वर आकार में नहीं आते, जोनियों में पैदा नहीं होते, गर्भ से नहीं आते। ईश्वर जो है सारी सृष्टि वो बनाई, वो गर्भ से क्यों आएंगे? जो परमपिता, वो न मरते हैं न जीते हैं, ना वो माँ है न बाप हैं, ठीक है। वो परमपिता परमेश्वर जो है वो सभी का पालनहार, उसी ने सारी रचना रची है। वो न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शिव जी हैं, ठीक है। इन सबको बनाने वाले वही ईश्वर हैं। तो वो ईश्वर कोई भी आकार कभी भी रख सकते हैं, किसी को बचाने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाते हैं अपने भक्तों के लिए। जो उनकी भक्ति कौन है? जो अपना जो खेल बनाया है वापस जाने के लिए, जो नाम लेके सच में रहते हैं, सच से डोलते नहीं, ठीक है जी। तो आगे वो प्रकट हो गए और फिर कह रहे हरनाकस छेदियो नख विदार। छेदियो मतलब मार दिया, उसको फाड़ दिया, हरनाकस को मार दिया नरसिंह का रूप रख के, उस परमपिता वाहिगुरु अकाल पुरख ने, उस हरि राम ने। हरनाकस छेदियो नख विदार, यही परम पुरख देव देवाद देव, यही परम पुरख है, यही परम पुरख देवद देव। तो ये आगे भी कह रहे हैं, भक्त होते नरसिंह भेव, कहे कबीर को लखे न पार, प्रहलाद उदारे अनेक बार। प्रहलाद उदारे, फिर मैं एक बार पढ़ देता हूँ इस शब्द को। भक्त कहते भगत होते नरसिंह भेव, कहे कबीर को लखे न पार, प्रहलाद उदारे अनेक बार। अनेक बार वो इसमें जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे ही प्रहलाद को परमात्मा ने हर बार, जब भी उन्हों पे मुसीबत पड़ी, जब भी उन्हें मारने का प्रयत्न किया गया, परमात्मा ने हर बार रख लिया। अब ऐसा नहीं है, मान लो हम वीडियो डालते हैं या हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं या बात कर रहे हैं ईश्वर की, तो लोग कहते हैं सभी जानते हैं ईश्वर को। ऐसा नहीं, नहीं जानते। अगर सब जानते तो आपस में प्यार से ना रहते। नहीं जानते, आज भी बहुत अज्ञानी है। कोई कोई बल्ला जानता है, लाखों में कोई एक आध बंदा होगा जो ईश्वर को जानने की कोशिश करता है। माया में जीते हैं लोग, माया में ही मर जाते हैं। माया का भेद ही नहीं आता, वो समझते हैं पैसा माया नहीं। अब मान लीजिए हमने भारतीय किसान यूनियन खालसा के जरिए संगठन का विस्तार कर रहे हैं और लोगों में एक समाज के निर्माण करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो परमात्मा ने हमें सांसें दी हैं। ये तो हम भी नहीं जानते हमें कब यहाँ से जाना है, वो परमपिता परमेश्वर पर उस पर भरोसा आ गया है पूरा पूरा, कोई शक नहीं है हमें तो कोई शक है नहीं उस ईश्वर पे। हम उसके अधीन चलते हैं, उसके अधीन रहते हैं, लेकिन कितने से लोग हमारी भी बुराइयां करते होंगे, हमें भी, क्योंकि वो अपने स्तर से देखते हैं। जो उन लोगों का स्तर होता है ना, जो जो उनके अंदर भरा होता है, उस स्तर से ही हमें देखते हैं, हमारे स्तर से हमें नहीं देखते। यही सबका खेल है। अगर वो समझने लग जाएं, जो विद्वान लोग हैं भाषा समझते हैं, तो फिर दुनिया में सुधार आ जाएगा। तो आज का ये हमारा संदेश है होली के पावन पर्व पर, कि होली क्यों मनाई जाती है। भक्त प्रहलाद जी ने उस परमपिता परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास किया, और जैसा कि होली का जो उनकी बुआ थी उसका दहन हो गया था, उन्हें वरदान मिला था और उनका दहन हो गया था। भक्त प्रहलाद की इज्जत मालिक ने ऐसी अनेक बार रखी। होली की एक घटना नहीं है, उनको सांपों से कटाया गया, वो नहीं काटे, कुएं में डाल दिए, खम्भ से बांध दिए, ऐसे अनेक बार उनको यत्न मारने के किए। आखिर में परमात्मा ने नरसिंह का रूप रख के और हिरण्याकश्यप को मार दिया। फिर भी भक्त प्रहलाद जी ने कहा, है तो मेरा बाप ही, इनको भी बख्श देना। ऐसे होते हैं संत लोग, महापुरुष लोग। तो आज उन भक्त प्रहलाद को हमारा उनको बहुत नमस्कार है। उन्होंने हमें ऐसी, परमात्मा ने सोजी बख्शी, हम उनकी राह पर चलें और उनको कोटि कोटि नमन। भक्त प्रहलाद जी को आज उनकी याद में हम होली मनाते हैं हर साल, और आप सभी को हम हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं कि भक्त प्रहलाद जी के नाम पर धब्बा न लगाएं। उन्होंने परमात्मा की भक्ति करी और उनको पाया, और ये समझ लीजिए मालिक उनके अंग संग रहते थे। और जो भक्त नाम जपते हैं, परमात्मा उनके संग रहता है, उनका कोई भी कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। ये बात पक्की है। ना वो किसी से डरते हैं, ना किसी को डराते हैं। ऐसे संत महापुरुष बिरले संसार में आते हैं और वो पुनः अच्छा ही फैलाते हैं। हम तो उनकी राह पर चल के छोटी सी एक सोच लेके, हम तो इतने अच्छे नहीं, महापुरुष नहीं, हमारे संगठन के लोग भी कुछ
कोशिश कर रहे हैं। साथ में अच्छे लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं हमारे संगठन के सभी, और उनमें से कोई एक आध कोई गलती करता हो पता नहीं उसकी तो हमें, पर ज़्यादातर ईश्वर को मानने वाले हैं। उन सभी को भी मेरी बधाई जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में रहते हुए, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और देशवासियों को भी पुनः, और सभी को इस होली के पर्व को बहुत अच्छा करके मनाएं और आज से कुछ सुधार लाएं अपने जीवन में। नाम जपें ईश्वर का, किसी भी शब्द द्वारा मन को रोक के। जब अंदर विचार बुरे आएँ तो वो बुरा कार्य कराते हैं, उसको ना लें बुरे विचारों को। विचारों का ही खेल है और विचार ही माया है। इन्हीं के साथ, शब्दों के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और आपके ज्ञान के लिए एक छोटा सा हमने ये उपराला किया है। तो आप लोग जो भी इससे ज्ञान मिला हो उसको धारण करें। कोई गलत शब्द ऐसा निकल गया हो या कोई बोलते हुए ऐसी गलती हो गई हो, इतिहास से रिलेटेड या वाणी बोलते हुए कोई शब्द गलत बोला गया हो, तो हमारी तरफ से उसकी क्षमा याचना है, क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं। बस थोड़ी सी महापुरुषों पे चलने की कोशिश है, हमारी पहल है। हाँ, ईश्वर पे हमें पूर्ण विश्वास है, हमें कोई शंका नहीं, अपने पिता परमेश्वर पे, उन पे शंका नहीं। हमारे ही कर्म अच्छे नहीं होते, हमें गलतियां होती हैं और अच्छा पे चलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम विकारों में इतने फंस चुके हैं, तो आज से ये प्रण लें, कोशिश करें कि माता पिता का कहना मानेंगे। जिस परिवार में पैदा हुए, जहाँ हुए, उसको कोई दुख नहीं देंगे, संस्कारी बनेंगे और किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारी पहल है इस संगठन के जरिए कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए ऐसे राष्ट्र का हम निर्माण करें। हमारे जैसे बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं जो भारत का निर्माण कर रहे हैं, हम भी थोड़ी सी उसमें से अपनी सामग्री डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो भाइयों, आप सभी को हमारी राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।